आज हम आप लोग के साथ रमज़ान का स्पेशल ऐसी रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं, जो बहुत ही कम बजट में हर कोई अपने घर पे बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकता है और बहुत कम वक़्त में बनकर तैयार हो जाती हैं। तो आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, महीने भर के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो इस रमज़ान अफ्तार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहाना, घर का ज़ायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी रमज़ान है तो हर रोज़ हम कुछ नया-नया ज़रूर बनाते हैं और रमज़ान में दिल तो कुछ चटपटा और करारा सा खाने को करता है। तो ये रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है, बहुत बजट फ्रेंडली है, बहुत कम खर्च के साथ बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी करारी और अंदर से एकदम जूसी सी लगती है। बहुत ही मज़े की है, बहुत आसान है इसे बनाना और बहुत थोड़ी-सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होती है, बहुत बरकत होती है इसमें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस टेस्टी से स्नैक को कैसे बनाना। सबसे पहले हमने आलू उबाल लिए हैं। तो मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू उबाले हैं। एक अभी उधर साइड में मैंने रखा है, चूँकि आलू बहुत गर्म थे। तो इसे हम छील लेंगे, छिलका निकाल लेंगे। आप चाहें तो छिलका निकाल कर भी बॉयल कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हो। तो मैंने आलूओं को छील लिया है। अब हम इसे शिफ्ट कर देते हैं एक बाउल में। आप इसे ग्रेटर से चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं या चाहें इसी तरह से मैशर से आप मैश कर सकते हैं। तो मैंने पोटैटो मैशर से इसे इस तरह से मैश कर लिया। इसे आप बहुत ज़्यादा एकदम पेस्ट नहीं बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन बारीक हो जाना चाहिए, इसमें बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। इस तरह आप इसे अच्छी तरह से कर लें मैश, जैसे आपको मुनासिब लगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप ग्रेट कर सकते हैं या फिर आप किसी ग्लास या प्याली से भी मैश कर सकते हैं। तो ये मैश हो चुका है अच्छी तरह। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा भुना कुटा ज़ीरा और लाल मिर्च थी, 5 से 6 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दी हैं। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया डाल दिया है 1 मुट्ठी और आधा चम्मच हमने चाट मसाला डाल दिया है। बस इतने मसाले जाएंगे। अब इसे बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इतने मसालों से ये बहुत ज़्यादा चटपटे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और आलू में कहीं बड़े टुकड़े हों तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे रख देते हैं साइड में। अब हम ले लेते हैं ब्रेड। चूँकि हम इसे ब्रेड से बना रहे हैं तो आप इसे ब्राउन ब्रेड से बना सकते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड से भी बना सकते हैं। मैंने इसे वाइट ब्रेड से बनाया। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी खाना पसंद करते हैं उससे बना सकते हैं। अब इसके सबसे पहले हमें किनारियाँ काट लेनी हैं, लेकिन ये किनारियाँ बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएंगी, इन किनारियों का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले चारों तरफ से अच्छी तरह से किनारियाँ काट कर साफ़ कर लें। थोड़ी अगर मोटी भी कट जाएंगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें इन्हें फेंकना नहीं है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से स्टिक भी ब्रेड की बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका बनाऊंगी ब्रेड क्रम्स। इसमें ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल होगा, तो इसी से हम ताज़ा फ्रेश फ़ौरन ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे और ताज़ा ही हम इस रेसिपी के लिए यूज़ करेंगे। तो इसे डाल देते हैं मिक्सी जार में। आप अगर चॉपर है तो उसमें भी डालकर इसे बना सकते हैं। बहुत थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए चलाना पड़ता है और ताज़ा ब्रेड क्रम्स आपका बनकर तैयार हो जाता है। आपके पास अगर 1-2 वाइट पूरी ब्रेड है उसे भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ किनारी से बनाई और ऊपर की जो 2 हार्ड ब्रेड थी उसे भी मैंने डाल दिया था। तो देखिए एकदम अच्छा सा ब्रेड क्रम्स हमारा बनकर तैयार है। अब हम ले लेते हैं ब्रेड को और उस पर ले लेंगे आलू का अच्छा सा पोर्शन, ना बहुत पतला रहे ना बहुत ज़्यादा मोटा रहे। इस तरह से पूरे ब्रेड पे आपको फैला देना है, चारों तरफ से लेवल करते हुए, कहीं भी जगह खाली ना रहे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो इसे हमने फैला दिया। अब आप चाहें तो इस पर चीज़ भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं या चाहें तो इसे ऐसे ही बना सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरी स्लाइस रख देंगे और चारों तरफ से हम जो हमने आलू अंदर डाला या फिलिंग डाली है उसे लेवल में कर देंगे, कि ताकि किधर से भी ये निकली ना रहे। तो इसे हमने देखिए इस तरह से लेवल में कर लिया। अब आप चाहें तो इसे चौकोर में भी काट सकते हैं या फिर चाहें आप तो इसे रेक्टेंगल शेप में भी काट सकते हैं। मैं एक ब्रेड से 4 टुकड़े बनाऊँगी, यानी कि 2 ब्रेड के 4 पीस होंगे इस तरह से रेक्टेंगल शेप में। तो शेप बिल्कुल आपके ऊपर है, आप जैसा बनाना चाहते हैं उस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब सारे ब्रेड को हम इसी तरह से फिल करेंगे और सारे ब्रेड को हम इसी तरह से काट कर पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सारे ब्रेड हमारे इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं, इतने सारे बने हुए हैं। अब हम कर लेते हैं इसकी घोल की तैयारी, यानी कि सेलरी बना लेते हैं। अगर आपके पास मैदा हो तो मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 5 टीस्पून, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक घोल बनाएंगे। ना बहुत थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल पतला रनी भी ना हो, बस थोड़ा सा हो गाढ़ा।
मैदा अगर हो तो मैदे का थिक घोल आप बना सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर का बहुत थिक घोल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे बहुत ज़्यादा ही आपकी जो चीज़ें बनती हैं वो क्रिस्पी होती हैं। अब अगर आप चाहें और ज़्यादा आपको क्रिस्पीनेस लानी है तो आप उसमें एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं, और चाहें तो अंडे को बिल्कुल भी अवॉइड कर सकते हैं। चाहे तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर से बना सकते हैं और चाहे तो सिर्फ अंडे से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली, अच्छी तरह से फेंट लिया उसे। अब ब्रेड की एक पीस उठाएंगे, इस तरह से डिप करके फ़ौरन निकाल लेना है, ज़्यादा देर तक हमें उसमें नहीं छोड़ना है। और फिर दूसरे हाथ से हमें बहुत अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाकर इसे कोट कर देना है। इस तरह से कॉर्नफ्लावर में हमने अंडे को मिलाया है तो इससे और ज़्यादा ये अल्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये बनते हैं। अब सारे पे हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। फ़ौरन डालकर फ़ौरन निकालें, नहीं तो ब्रेड नरम पड़ने लगेगा। बहुत ज़्यादा उसमें देर तक रखने की ज़रूरत नहीं होती। जब इस तरह की आप कोई कोटिंग करते हैं तो फ़ौरन डिप करके इसे फ़ौरन निकाल लें और दूसरे हाथ से ही कोट करें, वरना पूरा ब्रेड क्रम्स आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो हाथ आपका गीला होगा तो वेस्ट जाएगा। तो देखिए बनकर तैयार है। अब इस स्टेज पे आप इसे ऐसे ही फ्रीज़र में डाल सकते हैं। 1 घंटे के बाद जैसे ये थोड़े हार्ड हो जाएँ, आप ये किसी ज़िप पाउच या फिर डब्बे में करके इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमने चूल्हे पर रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल मीडियम हीट पे गर्म हो जाएगा, उसमें सारी पीसेस एक एक करके हम डाल देंगे। बहुत हाई फ्लेम पे हमें नहीं रखना है, ना ही तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना। उससे क्या होगा कि ऊपर से कोटिंग फ़ौरन जल जाएगी और ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मीडियम हीट पे ही हमें इसे फ्राई करना है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 6 से 7 मिनट में अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं। तो जो पीसेस हो गई हैं उसे हम निकाल लेंगे, और इस तरह से आप इसे स्ट्रेनर में ही निकालें, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, या फिर टिश्यू पेपर पे निकालें। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितना अच्छा से इसमें कलर भी आ चुका है, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। देखिए आप सुन सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी भी लगते हैं। बहुत कम बजट में बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप इन्हें इफ्तार पार्टी में भी बना सकते हैं। जो खाएगा उसे बहुत पसंद आएगा, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आवाज़ें सुनी आपने कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खाने में बहुत मज़ेदार, और झटपट सिर्फ घर की चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप एक दिन बना लें तो हर रोज़ इसे बनाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। और बच्चे तो मिनटों में प्लेट साफ़ कर जाएंगे, इतने ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं, और बच्चों के तो फेवरेट ही होते हैं। आप इसे चाय के टाइम पे बनाएं या फिर रमज़ान इफ्तार में। और मज़े की बात यह है कि आप इसे बनाकर महीनों फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे बाहर से लेते हैं तो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन घर में काफ़ी कम बजट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सबसे पहले हमने 6 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, उन्हें छील कर इस तरह उबाल लिया था। लेकिन आलू बहुत अच्छी तरह उबलने चाहिए, बिल्कुल गल जाने चाहिए, सॉफ्ट हो जाने चाहिए। अब इसे पानी से निकाल लेंगे हम, और पोटैटो मैशर से बहुत अच्छी तरह से हमें इसे मैश कर देना है, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर आपका आलू कम गला रहेगा तो भी ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी हमें आलू की बिल्कुल डो तैयार करनी है। एकदम सॉफ्ट से आलू होने चाहिए, बिना लम्स के या बिना किसी गुठली के। और आलू को हमें गरम गरम ही मैश करना है, क्योंकि अगर ठंडे हो जाएंगे तो उसमें गुठलियाँ आने लगेंगी। इसलिए जब ये गर्म हो तभी इन्हें अच्छी तरह से हमें मैश कर लेना है। अब हमें इसे स्पैटुला या हाथों से बहुत अच्छी तरह इस तरह से प्रेस करते हुए चेक कर लेना है कि कहीं इसमें गुठलियाँ नहीं रह गई हों, और ये एकदम अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएं। शुरू में जब आलू गर्म रहता है तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी गीला है, सॉफ्ट टाइप का है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे थोड़े ठंडे होंगे ऐसे ऐसे आलू जो है थोड़े थिक होते जाते हैं और ये हार्ड होते जाते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, और हरा धनिया डाल देंगे 1 मुट्ठी भरकर। अब इसमें शामिल कर देते हैं 5 टीस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर। अभी हमें इतना ही डालना है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम थोड़ा कॉर्नफ्लोर और ऐड करेंगे। एक ही साथ आप ना डाल दें, पहले थोड़ा थोड़ा करके डालें। ज़रूरत लगे तो ही उसमें फिर हम शामिल करेंगे।
तो कॉर्नफ्लोर को भी बहुत अच्छी तरह से हमें इस तरह से मिक्स करना। आलू अभी चूँकि गर्म है इसलिए आप हाथ से ना करें, स्पैटुला से ही करें। तो मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून और इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे हम हाथों से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी के लिए आटे को मिक्स करते हैं, उसी की तरह डो में बन जानी चाहिए। तो देखिए अभी ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये थोड़े से ठंडे होते जाएंगे बिल्कुल सूखते जाएंगे, यानी कि हार्ड होते जाएंगे। तो डो हमारी तैयार है, रखते हैं साइड में, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब ले लेते हैं कोई भी आप फ्लैट बोर्ड ले लीजिए, जिस पे रोटी बनाते हैं उसे ले लीजिए, या फिर किचन के काउंटर टेबल पे थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लोर डस्ट किया है। और अब हम एकदम बड़े से पेड़े के साइज़ के डोस में से ले लेंगे, इस तरह से कि एकदम मोटी सी हमें रोटी बनानी है, अच्छी सी थिकनेस होनी चाहिए, कि जैसे कि हम स्माइली वगैरह बनाते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ रहती है उतनी मोटी हमें इसकी रोटी बना लेनी है। तो ये बहुत आराम से हो जाती है, अगर इसमें कोई मसला नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप नीचे बटर पेपर या फिर कोई भी पॉलीथीन वगैरह रख के इस तरह से नीचे ऊपर से आप इस तरह बेल सकते हैं, लेकिन ऐसे ये बहुत आसानी से बन जाती है, कोई भी मसला नहीं होता, ना ही टूटती है ना कुछ, बस हल्के हाथों से आपको इसे इस तरह से बेल लेना है। तो देखिए रोटी हमारी तैयार है। अब आपके पास कोई भी कुकी कटर हो, ग्लास हो, ढक्कन हो, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो, उससे आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा काट सकते हैं। मैंने स्माइली से थोड़ा बड़ा काटा है। तो अब हम इसे रिंग का शेप देंगे, तो इसके लिए आप इसे 2 साइज़ छोटा कोई भी ढक्कन या कटर जो भी उसे ले लें। देखिए इस तरह का, इतनी चौड़ी रिंग हमें काटनी है, इस तरह से प्रेस करके आप काट दें तो ये बिल्कुल रिंग की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। या आप दूसरे शेप में भी काटना चाहें इसे तो बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन इस तरह ये बहुत ज़्यादा अंदर बाहर से हर तरफ से क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, हर तरफ से बराबर से सिक जाते हैं। जो साइड से निकली है उसे जब हम दूसरा बनाएंगे उसमें शामिल कर देंगे, तो इस तरह से बाकी की रिंग को भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब आप इस स्टेज पे जैसे कि इसे अलग अलग रखकर फ्रीज़र में रख दें 1 घंटे के लिए। थोड़े से ये हार्ड हो जाएं तो फिर आप इसे निकाल कर किसी ज़िप पाउच या डब्बे में बंद करके रख दें, बिल्कुल आपस में चिपकेंगे नहीं और ना ही ख़राब होंगे। आप इसे कम से कम 2 से 3 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूल्हे पर रख देते हैं पैन को, उसमें डाल देंगे ऑयल। तो जो भी तेल आप खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, इसे मीडियम तक ही गर्म करना है और मीडियम हीट पे ही रखना है। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके हम डाल देंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं गर्म है, छोटे छोटे से बुलबुले इसमें आ रहे हैं, इस तरह का गर्म होना चाहिए। अब इसे डालने के बाद हमें टच बिल्कुल नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ये खुद ब खुद ऐसे ऊपर आ जाते हैं। तो जब ये ऊपर आ जाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के बाद, तब हमें इसे पलटना है, लेकिन किसी फोक से चम्मच से आप एक एक पीस को पलटिए सबको। और ये देखिए बड़े एहतियात से, फिर ये दोनों तरफ से ही जब सिक जाएँ अच्छी तरह से, इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएंगे। इसको फ्राई करने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं, इतने में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाते हैं। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है, गोल्डन हो चुके हैं और अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और क्रिस्प भी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप इसे जब निकालें तो किसी स्ट्रेनर पे निकाल के थोड़ी देर इस तरह रहने दें, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये अब 2 से 3 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे ताकि सारे तेल इसके निकल जाए। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आप इसे बच्चों के लिए बनाते हैं तो जो हमने चिली फ्लेक्स डाला उसे अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ नमक से बना सकते हैं, या हल्की काली मिर्च भी डाल सकते हैं, या चाहें तो आप चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बने, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं और ये फ्रेंच फ्राइज से कहीं ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, बच्चे तो खा के खुशी हो जाएंगे। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं, रमज़ान अफ्तार में, टी टाइम पे, जब आपका दिल चाहे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आप रोज़ वही सिंपल से पकौड़े और कचौरियाँ खा खा के बोर हो चुके हैं, और अगर आपको कुछ नया और एक्स्ट्रा क्रिस्पी खाने का दिल चाहे, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही लो बजट रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार होती है बिना किसी झंझट के, सिर्फ घर की ही चीज़ों से, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार। ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हमें मैदा ले लेना है, तो हमने 2 कप मैदा ले लिया है। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं मैदा छान ज़रूर लें, इससे तो मैदा हल्का हो जाता है, फ्लफी होता है और उसमें कुछ गंदगी रहती है वो भी निकल आती है। अब आधा टीस्पून नमक डाल देते हैं और आधा टीस्पून ही अजवाइन ले लेंगे, जिसे हाथों से इस तरह से मसल कर डालेंगे। मसल कर डालने से इसका फ्लेवर पूरा निकल कर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब डाल देते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं। इसे डालकर अच्छी तरह से हाथों से हमें मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह
तरह से मसलना है। इससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता आपका स्नैक बनकर तैयार होगा। अब थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। तो इसकी डो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। मीडियम सॉफ्ट डो हम इसकी बनाकर तैयार करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो रहेगी तो आपका ये खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब इसे हम कवर करके रख देते हैं साइड में 15 मिनट के लिए, जब तक कि हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो चूल्हे पे रख दिया हमने पैन को, उसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल, आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून के करीब ही हमने क्रश किया हुआ अदरक, 6 से 7 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दी हैं और 2 स्टिकें हमने करी पत्ता ले लिया था, इसे डाल दिया है। करी पत्ते का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास है तो डालें, वरना कोई मसला नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे डालकर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मटर। तो ये उबली हुई मटर थी, तो 1/4 कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी, हमने डाल दी। और 1/4 कप के करीब ही उबला हुआ कॉर्न है, उसे भी डाल दिया। आप अपने इसमें मनचाही सब्जियां शामिल कर सकते हैं, जो भी डालना चाहें। मीडियम हीट पे ही हम इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसे हमें चम्मच से दबाते हुए हल्का सा क्रश कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा क्रश करना है कि ये थोड़े से टूट जाएं। और इसे 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं आलू। तो हमने 4 मीडियम साइज़ के उबले आलू ले लिए हैं। इसे आप हाथों से ही तोड़कर डालें, ग्रेट करके डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हमने डाल दिया ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही हमने डाल दिया भुना कूटा ज़ीरा और लाल मिर्च। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इससे। और आधा टीस्पून हमने डाल दिया है अमचूर पाउडर, या फिर आप चाट मसाला डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि हमें आलू का मॉइस्चर ख़त्म करना है। अगर आलू में मॉइस्चर रहेगा तो फिर आपका समोसा या पेटीज़ जो भी बनाएंगे बहुत जल्दी सॉफ्ट पड़ जाएगी। इसलिए आप उसका मॉइस्चर अच्छी तरह से ख़त्म करें, भून लें। तो देखिए आलू हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद भी एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है मिक्सचर, हम इधर फिर आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटे को एक बार हम 1 से 2 मिनट तक और नीट कर लेंगे, ताकि थोड़े से और ये सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। अब इसके हमें बराबर हिस्से के पेड़े बना लेने हैं। तो हम इसके 4 पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। आप डिवाइड कर लें 4 बराबर हिस्सों में। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी पेड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको जब बेलूँगी तो बहुत बड़े साइज़ का एक ही साथ बनाऊँगी, इसलिए मैंने इसके 4 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए। तब तक के लिए एक मिक्सचर बनाते हैं लेप। तो हमने ले लिए घी, 3 टीस्पून, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे रखते हैं साइड में। अब एक पेड़ा हमें उठाना है, इस तरह से थोड़ा सा आप मैदा डस्ट कर दें, वरना नीचे चिपकेगा। और फिर इसकी बड़ी सी आपको रोटी बना लेनी है, जैसे कि आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं। तो हल्का सा मैदा डस्ट करते हुए बनाएं, बहुत ज़्यादा मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना डस्ट करें कि आपकी रोटी चिपके नहीं। तो देखिए रोटी हमारी तैयार है और उतनी ही मोटी है जितनी कि नॉर्मल मोटी रोटी होती है। अब इसे एक साइड में रखते हैं। इस तरह से सभी रोटियां हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 4 रोटियां हमारी बनकर तैयार हैं। अब एक रोटी को इस तरह से हम रखेंगे और उसके ऊपर जो हमने मिक्सचर बनाया है घी और कॉर्नफ्लावर का, उसे डाल के फैला देंगे अच्छी तरह से। ना बहुत ज़्यादा लगाना है और ना ही कम लगाना है, इस तरह से लगाना कि हर तरफ बराबर से लग जाए। इससे आपकी पेस्ट्री बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी, या समोसा जो भी आप बनाएं। इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और इस तरह से फिर से वही लेप हमें लगा देना है। इस तरह से करते हुए तीनों रोटियों पे हम लगाएंगे, लेकिन जो ऊपर की रोटी रहेगी उस पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है। 3 रोटियों पे हमें लगाना है और चौथी रोटी ऐसे ही हमें ऊपर से प्लेन रखनी है। अगर रोटी छोटी लगे तो आप इस तरह हाथों से खींचकर बढ़ा सकते हैं। मैदा है, बड़ी आसानी से बढ़ जाता है, ताकि चारों रोटियां एक साथ लेवल में आ जाएं। अब इस तरह से हाथों से दबाते हुए आप फिर इसकी अच्छी सी बड़ी सी रोटी आपको बना लेनी है, क्योंकि अभी जब 4 रोटियां मिलेंगी तो काफ़ी मोटा होता है। तो आपको एकदम बड़े साइज़ का जंबो साइज़ की रोटी बना लेनी है। अगर आपको छोटे साइज़ की बनानी हो तो आप इस इतने आटे में कम से कम 8 लोइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत बड़ी बनानी थी एक ही साथ, ताकि कई सारे समोसे या पफ पेस्ट्री बनकर तैयार हो जाए। तो पीढ़ा छोटा पड़ा था, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट इस तरह से प्लेटफॉर्म पे ही करके बेल लिया है। बहुत बड़े साइज़ का आप चारों तरफ से चाहे तो रेक्टेंगल शेप में ही बेल लें, अगर गोल है तो आप किनारे से काट भी सकते हैं। अब इसे हमें
4 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करना है। तो आप चेक कर लें कितना बड़ा आपका है उस हिसाब से, क्योंकि हम मिनी पफ बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं हमें बनाना है। मिनी बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में भी और वेस्ट भी नहीं होते हैं। आराम से आपने एक उठाया खा लिया। बच्चे भी हैं, इसे बड़े साइज़ का रहता है तो फिर बच्चे उसे वेस्ट बहुत करते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए बना लिया, यानी कि 4 रोटी हमने ली थी तो 4 से ये 16 बनकर तैयार हुए हैं इस तरह से। तो अब थोड़ा सा आप उठाएं मिक्सचर, ये जो आलू का है इस तरह से बीच में पहले रखते जाएं। सारा एक साथ ही मैंने रख लिया है। अब चारों तरफ किनारी पे इसके पानी लगा दें और इस तरह से उठाकर फोल्ड कर दें, पहले जैसे कि लिफाफा बनाते हैं इस तरह से, और इसे कवर कर दें। बस हल्का सा हाथों से प्रेस करना है, मैदा है बहुत आसानी से चिपक जाता है। हल्का सा पानी लगा दें तो फिर ये बिल्कुल खुलता नहीं है। तो हल्का सा पानी का लेप मैंने लगा दिया था और इस तरह हाथों से हल्के से प्रेस करते हुए जो इसके किनारे हैं इसे जॉइंट कर, ताकि ये जुड़ जाएँ। अगर ये जुड़ेंगे नहीं तो फिर ऑयल अंदर पूरा जाएगा, तो इसलिए आप ज़रूर हल्का सा इसे प्रेस करते हुए दबा दें। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। इस तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लें। अगर आप आलू की जगह चाहें तो इसे कीमे से भी बना सकते हैं, आप चिकन से भी बना सकते हैं। जो भी आप इसमें फिलिंग डालना चाहें अपनी मनचाही फिलिंग डालकर तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम खस्ता ये बनकर तैयार होते हैं और बहुत जल्दी फटाफट बन जाते हैं, कुछ टाइम भी नहीं लगता है और इतने सारे ये बनकर तैयार भी होते हैं। बहुत बरकत होती है इसमें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों या बड़े सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो देखिए जो किनारे का थोड़ा रेक्टेंगल में था इसे मैंने हाथों से खींचते हुए इस तरह से कर लिया स्क्वायर में, क्योंकि किनारे से मैंने काटा नहीं था, जैसे थी रोटी उसी शेप में मैंने काट लिया था। तो देखिए माशाल्लाह ये सारे बनकर तैयार है। अब इस स्टेज पे आप इसे चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं ऑयल गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल मीडियम से थोड़ा कम ही गर्म रहेगा तभी इसमें हम सारे उठाकर डाल देंगे। तेज़ तेल गर्म नहीं होना चाहिए, अगर तेज़ रहेगा तो ऊपर से फ़ौरन हो जाएंगे और क्रिस्प नहीं हो पाएंगे और बहुत जल्दी नरम पड़ जाएंगे। तो इसलिए मीडियम से कम ही ऑयल गर्म हो तभी आप इसे डालें। फिर 1 से 2 मिनट के बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे हर तरफ से इस तरह उलटते पलटते हुए बराबर से सेक लें, ताकि इसमें हर तरफ से अच्छा सा एक सा कलर आए और ये बहुत ही क्रिस्प बनकर तैयार हों। तो इसे लगातार आप चलाते रहें इस तरह से। तो देखिए माशाल्लाह ये हमारे पफ या कि समोसे बनकर तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से एकदम अच्छी तरह से ये क्रिस्प भी हो चुके हैं और इनमें एकदम अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने थे ये। अब आप इसे निकाल लें और आप इसे निकाल कर किसी स्ट्रेनर पे रख दें या फिर आप किसी टिश्यू पेपर पे निकालें। डायरेक्ट आप इसे किसी प्लेट या बर्तन में ना निकालें, नहीं तो नीचे से स्टीम बनेगी, यानी कि पसीजेंगे और जल्दी से नरम पड़ जाएंगे। तो माशाल्लाह देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। हम एक आपको तोड़ के दिखा देते हैं, देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हुए हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही यूनिक स्पेशल और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आप इसे रमज़ान अफ्तार में बनाएं, बहुत कम चीज़ों से झटपट बनकर तैयार हो जाती है, टेस्ट में बहुत ही मज़े की लगती है। हम बना रहे हैं एग लॉलीपॉप या फिर कहें एग बॉल्स। तो अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं, बहुत कम बजट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे दावत में बनाएं, अफ्तार में बांटें या शाम की चाय के साथ बनाएं। जल्दी तो बन ही जाती है, उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इस रमज़ान अफ्तार में। तो सबसे पहले हमने 5 अंडे इसके लिए बॉयल कर लिए हैं। इस रेसिपी के लिए अंडे सॉफ्ट नहीं होने चाहिए बल्कि बिल्कुल हार्ड बॉयल होने चाहिए। तो इसके लिए अगर आप किसी पतीले में इसे उबाल रहे हैं तो 8 से 9 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह उबल जाएंगे। लेकिन अगर कुकर में बॉयल कर रहे हैं तो एक प्रेशर आने दीजिए, एक सीटी में अंडा आपका बिल्कुल अच्छी तरह से उबल जाएगा। जब खुद प्रेशर निकल जाए उसके बाद आप अंडे को निकाल लें। तो इस तरह से अंडे को निकाल कर छील लेना है। मैंने सारे अंडे छिलकर तैयार कर लिए। अब आलू मैंने बॉयल कर लिया था 3, तो ये मीडियम साइज़ के हैं, मीडियम से थोड़े छोटे ही हैं। तो इसे भी हम निकाल लेंगे इसका छिलका। अगर आप चाहें तो आलू का छिलका निकाल कर भी बॉयल कर सकते हैं, चाहे तो छिलकों के समेत भी। तो सारे छिलके हमने आलू के इस तरह से निकाल लिए हैं। अब हमें सबसे पहले अंडे को ग्रेट कर लेना है। तो हम ले लेते हैं कोई भी इस तरह से ग्रेटर ले लें आप, जो भी आपके पास हो। तो इस तरह बारीक वाले से आपको ग्रेट करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। जो बारीक साइड हो उससे आप ग्रेट कर लें। आप चाहें तो सिर्फ एक वाइट से भी बना सकते हैं या चाहें तो दोनों से बना सकते हैं। मैंने 5 अंडे लिए थे तो मैंने 3 जर्दी सिर्फ शामिल किए, 5 एग वाइट मैंने लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे पसंद हो वैसे आप
बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। तो सारे अंडों को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो अंडे हमारे ग्रेट हो चुके हैं। देखिए अब इसी में हमें आलूओं को भी ग्रेट कर लेना है। तो आलूओं को भी हमें बारीक तरफ से ही करना है, मोटे तरफ से नहीं करना है। तो आलू अगर आप चाहें तो थोड़ा कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 5 अंडे के लिए 3 आलू लिया है। आप चाहें तो 1 या 2 आलू भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आलू कम लेंगे आप तो इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लावर ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें डाल देते हैं एक छोटे साइज़ की प्याज थी, उसे चॉप कर लिया था हमने। 6 से 7 बारीक हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने भुना कुटा ज़ीरा और लाल मिर्च थी उसे शामिल कर दिया। आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी डाल देंगे और आधा टीस्पून ही चाट मसाला शामिल कर देंगे। 1 मुट्ठी भरकर हमने हरा धनिया डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलू है तो बाइंडिंग खुद ब खुद बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आप आलू नहीं डालते हैं तब आपको इसमें कॉर्नफ्लावर या फिर ब्रेड क्रम्स या फिर मैदा शामिल करना पड़ेगा। तो इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये मिक्स हो चुकी हैं। अब हम अपने हाथ को ग्रीस कर लेंगे, हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि ये बैटर हमारे हाथों में चिपके नहीं। अब इसे हम थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे जितना बड़ा कि हम चीज़ बॉल वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह हाथों से रोल करते हुए छोटे छोटे बॉल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो इससे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन इस साइज़ के बॉल बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो हमने एक एक करके सारे बॉल को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया। इतने सारे बॉल बनकर तैयार हुए हैं। अब इसके लिए एक हम स्लरी बनाते हैं। तो उसके लिए हमें अंडे की बनानी है। आप चाहें तो मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर से भी बना सकते हैं। तो 2 अंडे को हमने ले लिया है, जर्दी के समेत लिया है। इसमें डाल देते हैं दूध। तो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने दूध डाला है। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दूध अंडा सब चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिल जाएं, एक जान हो जाएं। तो ये मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने ब्रेड क्रम्स भी ले लिया है। तो सबसे पहले एक बॉल उठाएंगे, अंडे में इस तरह से डिप करेंगे और इस तरह से निकाल के ब्रेड क्रम्स में डायरेक्ट डाल देंगे। अब हाथ से इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, दबा दबा कर कोट करें। आप चाहें तो इसे सिंगल भी कोट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे डबल भी कोट कर सकते हैं। डबल कोट करने से ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो पहले हम सारे को सिंगल कोट कर लेंगे। अगर बचेगा अंडा तो हम डबल कोट करेंगे। तो देखिए अंडे का घोल बच गया था और ब्रेड क्रम्स भी था, तो मैंने इसको डबल कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप सिंगल भी कर सकते हैं। सिंगल में भी ये काफ़ी अच्छे बनकर तैयार होते हैं, लेकिन अगर आप इसे डबल कोटिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो सारे बॉल्स हमारे देखिए बनकर तैयार हैं। मैंने सब पे डबल कोटिंग कर ली है। अब इस स्टेज पे आप इसे ऐसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। 1 घंटे बाद जैसे ये हार्ड हो जाए तो आप इसे ज़िप पाउच या डब्बे में करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और आप इसे ऐसे ही फ्रिज में भी 3 से 4 दिन तक बनाकर रख सकते हैं। अब इधर मैंने चूल्हे पे रख दिया कढ़ाई तेल गर्म होने के लिए। जैसे तेल हमारा मीडियम हीट पे आ जाएगा तो इसमें हम उठाकर सारे बॉल्स डाल देंगे। तेज़ गरम नहीं होना चाहिए तेल, वरना डालते के साथ ही ऊपर से जल जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं हो पाएंगे और कलर भी बहुत डार्क आ जाएगा। तो आप मीडियम हीट पे ही इसे फ्राई करें, अच्छी तरह से चलाते हुए, उलटते पलटते हुए, कि ताकि चारों तरफ से कलर इनमें बराबर आए, हर तरफ से ये बराबर से सेक कर तैयार हो जाएं। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। जो हमने पहले डाला था उसे सबसे पहले हम निकाल लेंगे, जिस पे अच्छा सा कलर आ गया और क्रिस्प हो चुके हैं उन्हें आप इस तरह से निकालते जाएं, लेकिन आप इसे किसी स्ट्रेनर पे ज़रूर निकालें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो माशाल्लाह देखिए दिखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा कहीं टेस्टी लगती है। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। करिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं आलू की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपने फ्राइज़ वगैरह तो बहुत बनाई होगी, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, मज़ा ही आ जाएगा खा के, एकदम टेस्टी सी लगती है। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो सिंपल वाली फ्राइज़ बनाना भूल ही जाएंगे। ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बटी चटपटी और मज़ेदार सी ये बनकर तैयार होती है। और मज़े की बात यह है कि आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं, महीनों फ्रीज कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहा आपने इसे निकाला और फ्राई कर लिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 6
मीडियम से थोड़ा छोटे ही थे, आलू को बॉयल कर लिया था। अच्छी तरह आलू बॉयल होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाएँ। आप चाहें तो ग्रेटर से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें टुकड़े नहीं होने चाहिए, इस तरह का इसे हमें कर लेना है। तो इसे हमने इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है। अब इसे इकट्ठा कर लेते हैं, जो भी कसर रह जाए आप हाथों से या स्पैटुला से बराबर कर सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा चिली फ्लेक्स और हरा धनिया। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्च कम डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 7 टीस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर अगर बाद में कम पड़ेगा तो हम और शामिल करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। भी जैसे ये गर्म है उसी में आपको इसे मिक्स कर देना है। जब आलू गर्म रहता है तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत सॉफ्ट है, यानी कि गीला है, लेकिन जैसे-जैसे ये सूखेगा कॉर्नफ्लोर के साथ ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल डो की शक्ल में हो जाएगा। तो अगर ये थोड़ा चिपचिपा लगता है तो आप बिल्कुल ना घबराएँ, क्योंकि जैसे ही थोड़ा-सा ठंडा होगा बिल्कुल सेटल हो जाएगा। तो इसमें देखिए कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था तो हमने 1 टीस्पून भरकर और डाल दिया, यानी कि टोटल 8 टीस्पून भरकर हमने डाला है कॉर्नफ्लोर। आप चेक कर लें, जितनी ज़रूरत महसूस हो उतना आप डाल सकते हैं। अब इसे हमने चम्मच से, यानी कि स्पैटुला से बहुत अच्छी तरह से मिला दिया। अब एक बार इसे आप हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने स्पैटुला से किया था। अभी थोड़ा-सा ये ठंडा हो गया तो इसलिए इसे हाथों से अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। बिल्कुल डो की तरह बना देंगे। तो देखिए अभी ये दिखने में लग रहा है, लेकिन थोड़ा ये गर्म है, जैसे ठंडा होगा बिल्कुल ये सख्त हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा सख्त होना भी नहीं चाहिए इसे। अब इसे आप पाइपिंग बैग में या कोई भी आपके पास नमक या जिस चीज़ की भी थैली हो, आप उसमें काट कर इसे डाल सकते हैं। इस कोन की तरह बना लें। इस तरह से हम काट देंगे, ना बहुत पतला रहे ना बहुत ज़्यादा मोटा रहे, जैसे कि फ्राइज़ रहती है उस तरह का हमें कर लेना है। अब कोई भी बोर्ड ले लें या पीढ़ा वगैरह ले लें, उसको अच्छी तरह से पहले उस पे मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर डस्ट कर दें, ताकि ये चिपके नहीं, और इस तरह से आप लंबे-लंबे शेप में इसे बना लें। फिर इस तरह से हाथों से इसे राउंड शेप में कर दें। अगर आप चाहें तो राउंड भी नहीं करें, वैसे भी रहने दें, जैसे भी आपको पसंद हो रहने दें, लेकिन थोड़ा-सा राउंड करने से इसका शेप और ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इसे राउंड ही करके बनाया, तो सारे को इस तरह से कर लेंगे पहले, फिर हाथों से हल्का-सा इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा-सा शेप दे देंगे। वैसे ये गोल ही है, लेकिन थोड़ा-सा कर देंगे तो थोड़ा-सा ये और ज़्यादा राउंड शेप में आ जाएँगे। तो इस तरह सारे को हमने बना लिया है, और ये देखिए कितने अच्छी तरह से शेप में आ गया, ना ही टूट रहा है, ना ही बिल्कुल ये सॉफ्ट है, एकदम अच्छा-सा हो गया है। अब इसकी किनारी थोड़ा-सा शेप देने के लिए ही हम काट लेंगे, कि ताकि एक शेप में आ जाए। वैसे अगर आपको ऐसे ही बनाना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो किनारे से बिना कट किए ही इसे ऐसे फ्राई कर सकते हैं। अब इसे हम बीच से काट लेते हैं, क्योंकि इसे काफ़ी लंबे शेप में हमने बनाया था। ना ये बहुत बड़ी है ना छोटी, बिल्कुल फ्राइज़ की तरह हो गई। अब इसे हम फ्रीज़ कर देंगे। 2 से 3 घंटे में बिल्कुल अच्छी तरह से हार्ड हो जाएँगे। देखिए, तो 3 घंटे हो चुके थे, हमने इसे निकाल लिया है, बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। अब इसे आप किसी ज़िप पाउच में या फिर डब्बे में जैसे चाहें रख दें, फिर ये आपस में चिपकेंगी नहीं, और जब आपका दिल चाहा आपने इसे निकाला और फ्राई कर लिया। तो सारे को मैं इस तरह से ज़िप पाउच में डाल दूँगी और डाल के इसे हम रख देंगे, और इसके अलावा कुछ फ्राइज़ बची हैं जिन्हें कि हम फ्राई कर लेंगे अभी। ये फ्रोज़न ही है जो कि हम फ्राई करेंगे, क्योंकि सारे को मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था। सारी फ्रोज़न हो चुकी हैं, लेकिन ये देखिए अलग-अलग अगर नहीं है तो हाथों से इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएँगी। तो अब चूल्हे पे रख दिया मैंने कढ़ाई को, उसमें डाल देंगे ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप जो भी तेल खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल को हमें अच्छी तरह से गरम कर लेना है, क्योंकि ये फ्राइज़ हमारी बिल्कुल ठंडी हैं, फ्रीज़र से निकली हुई हैं। तो अगर आपकी नॉर्मल हो, फ़ौरन बनाकर फ्राई कर रहे हो, तो आप ऑयल को सिर्फ़ मीडियम हीट पे गरम होने दें। लेकिन मेरी फ्राइज़ क्योंकि बिल्कुल ठंडी थी, तो इसलिए मैंने हाई फ्लेम पे और हाई टेम्परेचर पे ही ऑयल को गरम कर लिया, क्योंकि जैसे ही फ्राइज़ जाएँगी इसमें तेल में, तो तेल का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। और इसे हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर फ्लेम को लो या मीडियम कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अपने अंदर तेल एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। लेकिन ये बात याद रहे कि अगर आप फ़ौरन बनाकर फ़ौरन फ्राई करते हैं तो इसे मीडियम हीट पे ही फ्राई करिएगा, वरना ये ऊपर से क्रिस्पी नहीं होंगी, सॉफ्ट रह जाएँगी। तो मीडियम हीट पे अच्छी तरह से जब तक कि गोल्डन क्रिस्प ना हो जाए तब तक के लिए फ्राई कर लीजिएगा। मैंने इसे हाई फ्लेम पे किया है, और ये देखिए अच्छा-सा कलर भी आ चुका है, बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्प भी हो चुकी हैं। तो इस तरह आप किसी स्ट्रेनर में से पहले निकाल लें, और निकाल कर थोड़ी देर तक ही ऐसे रहने दें, ताकि इसका
एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और दूसरी बात ये है कि जब हम इसे किसी स्ट्रेनर या टिश्यू पे रखते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होती हैं। अगर डायरेक्ट आप इसे किसी प्लेट वगैरह में निकाल देंगे तो ये नीचे से पसीजेंगी और सॉफ्ट हो जाएँगी। तो माशाल्लाह देखिए कितनी क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुई हैं, एकदम क्रंची सी, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से ज़बरदस्त मज़ेदार सी। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।